आज 25 दिसंबर को हमारे देश में तुलसी पूजन किया जाता है और क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को तुलसी पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं और मैरी क्रिसमस। आज तुलसी पूजन माँ लक्ष्मी का जिसे स्वरूप माना जाता है। बताया जाता है जिस घर में माँ तुलसी की पूजा की जाती है उस घर में कभी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। आध्यात्मिक जो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है उसके अलावा, आध्यात्मिक धर्म के अलावा यह औषधीय रूप से भी हमारे काम आती है। दुनिया में जो पर्यावरण है उसको संतुलन बनाने में भी और संसार में खुशहाली फैलाने में तुलसी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। बताते हैं तुलसी माता की पूजा करने से सुख और समृद्धि जो लक्ष्मी माँ है उसका वैभव बना रहता है। इसलिए हमारे देश में लगभग सब ज़्यादातर घरों में तुलसी माँ की पूजा की जाती है हमेशा। आज हम बच्चों को तुलसी पूजा के साथ साथ क्रिसमस डे के बारे में बताएंगे कि किस तरह से इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। जिस तरह आपका जन्मदिन होता है उसी तरह से ईसा मसीह का जन्मदिन है, जो कि बहुत अमीर थे, लेकिन उन्हें बताया जाता है कि उन्हें गिफ्ट बांटने का बहुत शौक था। ज़्यादातर गरीब लोगों को वो उपहार देते थे, गिफ्ट देते थे, जिससे उनको खुशी मिलती थी। आज हम बच्चों को सेंटा के बारे में बताएंगे कि किस तरह से सेंटा दिखाई देते हैं। हमारी तुलसी माँ के पौधे के बारे में बताएंगे, तो तुलसी माँ का पौधा दिखाएंगे, बच्चों को पूजा करवाएंगे। इस तरह से सेंटा के बारे में बताएंगे कि सेंटा को जो कविताओं के माध्यम से इस तरह का रूप दे दिया गया है, लेकिन कोई जानता नहीं है कि सेंटा किस तरह के दिखाई देते थे। इसलिए आज बच्चों को हम सेंटा का रूप दिखाएंगे, बताएंगे बच्चों को कि सेंटा किस तरह से बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और गिफ्ट देकर जाते हैं। ये क्रिसमस ट्री है जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्स फॉर एक्समस ट्री, जिस ट्री के ऊपर गिफ्ट बने हुए होते हैं। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं एक्स फॉर एक्समस ट्री, देखो इसके ऊपर गिफ्ट बने हुए हैं। बच्चे खुश होकर इसको पढ़ते हैं और एक्समस ट्री को याद रखते हैं, क्योंकि गिफ्ट से बच्चों को बहुत लगाव होता है। इस तरह हम आज बच्चों को तुलसी का पौधा बनाकर दिखाएंगे, पौधे का चित्र बनाना सीखेंगे। हम बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं, रियल में तुलसी का पौधा बच्चों को दिखाएंगे। इस तरह से हमने बच्चों को तुलसी माँ की पूजा करवाई है। आज के दिन बच्चों को पूजा के लिए प्रेरित करेंगे। किस तरह से तुलसी माँ हमारे, अगर बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो उसमें भी हम तुलसी माँ का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं तुलसी माँ को, जिससे बच्चों की खांसी जुकाम ठीक होता है। हम सर्दियों में हमारे लिए बहुत लाभदायक है तुलसी माँ के पत्तों को, तुलसी के पत्तों को हम चाय में डालकर पीते हैं। तुलसी माँ को हम कई तरह से दवाइयों में यूज़ होती है। तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक है। इस तरह हम बच्चों को कोशिश करेंगे आज एक तुलसी का पौधा बनाकर दिखाने की। इस तरह गमला बनाएंगे, गमले में हम कोशिश करेंगे एक तुलसी का पौधा बनाकर दिखाने की, जिससे हम बच्चों को पौधे के अंदर ही, पौधे के साथ साथ हम, जैसे कि हम फन करते हैं, लर्न विद फन करते हैं, तो इसके साथ साथ हम बच्चों को पढ़ाई भी करवाएंगे। खाली इस तरह एंजॉय करने से बात नहीं बनती, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम बच्चों को वर्क भी करवाते रहेंगे खेल खेल में, ताकि बच्चे अच्छे से उसको एंजॉय भी कर पाएँ। और इस तरह हम बच्चों को कोशिश करेंगे तुलसी का पौधा बनाकर दिखाने की। रियल में हमने बच्चों को तुलसी का पौधा दिखाया है, तुलसी माँ की पूजा के लिए बोला है, किस तरह से पूजा की जाती है। और हमारे देश के बच्चे अपने घरों में देखते हैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि ज़्यादातर घरों में तुलसी माँ की पूजा की जाती है। इसलिए हम बच्चों को इस तरह चित्र के माध्यम से भी तुलसी माँ बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं किस तरह से तुलसी माँ का पौधा दिखाई देता है। ऐसे कोशिश करेंगे बच्चों को। बच्चे हमारे नर्सरी क्लास के हैं, लेकिन ड्रॉ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो देखेंगे, उसको कलर कर सकते हैं। नर्सरी क्लास के बच्चे, ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं, बच्चों को हम बता सकते हैं कि इन लीव्स में आपको ग्रीन कलर करना है। इस तरह से हम ट्राई कर रहे हैं तुलसी का पौधा बनाने की, देखते हैं कैसा बनता है। ये हम
पत्तियां हैं, ये तुलसी के पौधों के जो बीज होते हैं, जिस तरह से। अब इस तुलसी के पौधे को बनाने के बाद अभी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसके अंदर बच्चों को बोलेंगे कि लीव्स के अंदर आपको ग्रीन कलर करना है, लीव्स ग्रीन होती हैं, ऐसे कोशिश करेंगे बच्चों से करवाने की। और जो इसकी टहनियाँ होती हैं वो ब्राउन ब्राउन कलर की होती हैं, तो उसके अंदर हम बच्चों से इस तरह ब्राउन कलर करवाने की कोशिश करेंगे। बच्चों को हम त्यौहार फेस्टिवल जो भी हमारे त्यौहार होते हैं सभी त्योहारों के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम बताएंगे तभी बच्चे जान पाएंगे। बच्चे छोटे हैं, उन्हें हर त्यौहार हर चीज़ के बारे में बताना चाहिए। जैसे हमें बताना है कि यह सनातन धर्म का एक तुलसी पूजन सनातन धर्म में जो हमारे हिंदू धर्म में मनाई जाती है, और जो क्रिश्चियन है वो क्या मनाते हैं, जो क्रिसमस का जो मैरी क्रिसमस जो त्यौहार है, इसमें बताते हैं सेंटा आता है, उसका नाम सेंटा जो गिफ्ट देकर जाता है। लेकिन हमारी जो तुलसी माँ है वो भी हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमारे लिए कितने सारे गिफ्ट देती है, हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखती है, साफ पर्यावरण को साफ और सुरक्षित रखती है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो तुलसी माँ हमारी हेल्प करती हैं। इसी तरह से सेंटा भी उनका वो क्रिश्चियन लोग मानते हैं, वो मानते हैं कि सेंटा उनकी हेल्प करते हैं। इसी तरह हम मानते हैं कि हमारी तुलसी माँ भी हमारी हेल्प करती है। सॉरी, इसमें टहनी में ब्राउन कलर आएगा, लेकिन जो ऊपर ऊपर कच्ची टहनी होती है वो ग्रीन कलर की भी थोड़ी दिखाई देती है। इस तरह हम बच्चों को तुलसी के पौधे के बारे में बताएंगे। और इसके अंदर ही हम बच्चों को आज कोई भी लेटर वर्ण जो भी बच्चों को आता है, जो भी चीज़ें उनको आती हैं, वो हम उनसे बनाकर, जैसे हमारे नर्सरी क्लास के बच्चे, मेरे पास कुछ बच्चे अभी 15 दिन से 10 दिन से यूँ आ रहे हैं, तो उनको हम चित्र बनाकर उनके बारे में पूछ सकते हैं। बच्चा आते ही सीखना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है कि अभी उसे 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, वो उसको कुछ अभी आता नहीं, लेकिन वो आते ही सीखना स्टार्ट कर देता है। हम चित्र के माध्यम से पूछ सकते हैं बच्चों से कि ये क्या है, तो बच्चा देखते ही बताता है। जो बच्चा बता सकता है वो सीखने की कोशिश करेगा, लगन होती है उसमें, सीखता है, वो जल्दी सीख जाएगा। इसी तरह हम बच्चों को, जो नए आए बच्चे हैं, उनसे कोई भी पिक्चर बनाकर बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे बताते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया कप, बच्चे सभी जानते हैं कि ये कप है, चाय का कप है। इस तरह बच्चे सभी जानते हैं कप है। कोई भी हम चीज़ दिखाकर पूछ सकते हैं, जैसे ग्लास, तो हम बच्चों को ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है, तो बच्चे बताएंगे ग्लास। ये भी शिक्षा में आता है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि ये चीज़ क्या है। तो जो चीज़ों को बता पाता है वो बच्चा सीख रहा है। जैसे बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि पेंसिल दिखाकर, जो बच्चे पढ़ते हैं वही चीज़ें उनको दिखाकर हम पूछ सकते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे बताते हैं पेंसिल है। बच्चे आते ही बताते हैं इन चीज़ों को। तो हम ये बात कह नहीं सकते कि ये बच्चा 2 दिन से आ रहा है, ये 3 दिन से आ रहा है, इसको अभी कुछ आता नहीं। ऐसा शब्द हम बच्चों के लिए कभी यूज़ नहीं करते कि इसको कुछ आता नहीं। सब बच्चे, जो बच्चे पहले से आ रहे हैं, उनके साथ हम उनका भी टेस्ट लेते हैं। अगर क्लास टेस्ट ले रहे हैं हम, तो जो बच्चा 2 दिन से आ रहा है उसके लिए भी हम क्लास टेस्ट बनाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे कुछ ना कुछ तो ज़रूर बताते हैं, मिलान करते हैं। पेंसिल पकड़कर उसको चित्र से चित्र का मिलान दे देते हैं, पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं बच्चे। अगर नहीं भी बना सकते हैं तो उसको हम स्क्रिबल करना दे देते हैं, कुछ ना कुछ उसको देते ज़रूर है। इसलिए बच्चों को अलग नहीं रखते। बच्चा जो 1 दिन से आए या 2 दिन से, उसको सब बच्चों के साथ लेकर चलना है। थोड़ा अलग हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो उसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए सब बच्चों से हम पूछेंगे, चाहे 2 दिन से आ रहा है, चाहे 3 दिन से, या फिर 2 महीने से, 4 महीने से। जो सीखता जा रहा है, जो बच्चा 4 महीने से आ रहा है, उसको पहचान है, तो हम उसको लेटर्स लिखकर पूछ सकते हैं ये क्या है, विच लेटर इज़ दिस। इस तरह से हमने जैसे यहाँ बनाया H4 हैन, उन बच्चों को ऐसे लेटर पूछेंगे। लेकिन जो बच्चे थोड़े दिन से आ रहे हैं, उनको चित्र के माध्यम से पूछ सकते हैं कि ये क्या है, रियल चीज़ें दिखाकर पूछ सकते हैं कि ये क्या है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह का काम आज हम बच्चों को करवाएंगे। जैसे हमने गमला बनाया, तो इसके बीच में हम गैसे गमला लिखेंगे। जो बच्चे कई दिन से आ रहे हैं वो गैसे गमला पहचानेंगे, जो नहीं कई दिन से, कम दिन से आ रहे हैं, वो चित्र देखकर पहचानेंगे कि ये गैसे गमला है।
आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।